साल 2024 को अलविदा कहने का समय आ गया है। न्यू ईयर की शुरुआत करने से पहले सिनेमा और म्यूजिक लवर्स के लिए उन घटनाओं को याद करना जरूरी है जिनके कारण उनके पसंदीदा स्टार्स का नाम विवादों में रहा है। लिस्ट में पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर्स का नाम शामिल है जो अपने कंसर्ट या गानों से जुड़े विवादों के कारण इस साल कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे। इसके अलावा संगीत जगत के दो बड़े सिंगर्स के बीच उनके गानों से जुड़ा झगड़ा भी सुर्खियों में रहा। जहां एक तरफ म्यूजिक लोगों को एंटरटेन करता है, वहीं कुछ गाने समाज में बहस का मुद्दा बन जाते हैं। खास तौर पर वो गाने जिनमें शराब, धूम्रपान या किसी तरह के नशे को बढ़ावा देने वाले शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इन सिंगर्स और उनके गानों के पीछे की पूरी कहानी। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के दिलनुमिनाती टूर ने फैंस का दिल पूरी तरह जीत लिया। पूरे साल हर शहर में उनके कंसर्ट को लेकर एक अलग ही दीवानगी देखने को मिली। फैंस की भीड़ और उनका जोश देखकर ऐसा लग रहा था कि दिलजीत ने म्यूजिक से जादू कर दिया है। लेकिन इस टूर के साथ कुछ विवाद भी जुड़ गए जिसने काफी हलचल मचाई। तेलंगाना सरकार ने दिलजीत को नोटिस भेजा और आरोप लगाया कि उनके गाने ड्रग्स और शराब को बढ़ावा देते हैं। इस मामले के बाद दिलजीत ने अपने गानों में शब्दों को थोड़ा बदलकर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके शो के टिकटें ब्लैक में बेचे जाने की खबरें भी सामने आई। जब ये बात दिलजीत तक पहुंची तो उनका जवाब भी खूब वायरल हुआ। उन्होंने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहा, देश में कुछ लोग मेरे खिलाफ है। उनका कहना है कि शो की टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। इसमें मेरा क्या कसूर? अगर कोई 10 रुपए की टिकट लेकर 100 में बेच रहा है तो सिंगर क्या कर सकता है? दिलजीत दोसांझ की चर्चा के बाद अब बारी आती है मशहूर पंजाबी सिंगर करण औजला की। उनके म्यूजिक कंसर्ट को लेकर भी गुरुग्राम जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया। करण औजला को साफ साफ चेतावनी दी गई कि वो अपने गानों में शराब और ड्रग्स को प्रमोट करने वाले कंटेंट से परहेज करे। दरअसल उनका कंसर्ट 19 दिसंबर को गुरुग्राम में होने वाला है और इसी को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन्हें कुछ और सलाह भी दी। उन्होंने सिंगर को स्टेज पर बच्चों को ना बुलाने का सुझाव दिया। इन दिनों म्यूजिक कंसर्ट पर प्रशासन की पैनी नजर है। ये दूसरी बार है जब किसी म्यूजिक इवेंट को लेकर इस तरह की एडवाइजरी जारी हुई हो। अब देखना यह है कि करण औजला इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं और उनके फैंस इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आपको बता दें, यो हनी सिंह और बादशाह का विवाद इस साल की सबसे बड़ी हेडलाइंस में रहा। दोनों के इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए और हर किसी की जुबान पर यही था कि हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि बादशाह कभी माफिया मुंडीर के सदस्य नहीं थे, जबकि बादशाह ने दावा किया कि उसने हनी सिंह के लिए ढेर सारे गाने लिखे और उनका सुपरहिट गाना ब्राउन रंग का रैप भी दरअसल उन्हीं का लिखा हुआ था। लेकिन हनी सिंह ने इस बात को नकारते हुए बादशाह के दावे को पूरी तरह से झूठा बता दिया। दोनों सिंगर्स जो म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम माने जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इस बीच माफिया मुंडीर बैंड की चर्चा भी खूब रही जो कभी हनी सिंह और बादशाह दोनों का हिस्सा थे। ऐसी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए वाहियात टॉक को सब्सक्राइब करें।